हाँ हेलो। आज हम एसपी का सेकंड लेक्चर है ये। सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। हाँ, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल फंड हमको कितना चाहिए। जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि हम इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू टेक डिसीजन अबाउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो उसके लिए हमको पूंजी कितना लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा। दिस टास्क हैज टू बी परफॉर्म वेरी केयरफुल्ली। ये जो है टास्क, कितना कैपिटल लगेगा, कितना हमको पैसे की जरूरत है, कितना कैपिटल लगेगा, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। इसको हमको बहुत ही केयरफुल होना रहता है। Therefore, financial plans should be drafted keeping in mind present and future requirement. प्रेजेंटली अभी हमको कितना रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, और फ्यूचर में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur यानी businessman has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. हमको फिक्स कैपिटल के लिए कितना फंड की जरूरत है, कितना फाइनेंस की जरूरत है, और वर्किंग कैपिटल के लिए कितना फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके हमको जो है ये प्लान बनाना रहता है। तो फाइनेंशियल प्लान बनाते समय फ्यूचर, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट दोनों को ध्यान में रख करके करना रहेगा। तो इसलिए देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फिक्स कैपिटल एंड प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये मीनिंग जो है, देखो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। कब अगर बिजनेस को रन करना है तो हमको कितना कैपिटल लगेगा, वो जो है सबसे पहले जो है हमको डिसाइड करना पड़ता है। और दिस टास्क हैज बीन परफॉर्म वेरी केयरफुली। इसीलिए जो है फाइनेंशियल मैनेजर जो है पहले जो है अपना प्लान बनाता है, जिसको ध्यान में रखना रहता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट कितना है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितना है। Thus, while deciding about volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. Therefore, capital requirement is equal to fixed capital plus working capital. Now we will go through the fixed capital. इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वो हमको लिखना रहेगा एग्जाम में। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट। फिक्स असेट परचेज करने के लिए जो भी फंड की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। और ये फिक्स कैपिटल लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में अवेलेबल रहता है, लॉन्गर पीरियड के लिए हम परचेज करते हैं। These assets are not meant for resale, और इसको हम वापस बेचने के लिए परचेज नहीं करते हैं, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। जस्ट इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल refers to capital invested for acquiring fixed asset. It stay in the business for longer period, almost permanently. 8 साल 10 साल जब तक बिजनेस चलेगा तब तक भी वो रह सकता है बिजनेस में। Example of fixed capital is capital used for purchasing of land and building, for purchasing furniture, for purchasing plant and machinery, etc. Therefore, fixed capital, देखो, capital we invest in fixed asset, that is asset that are durable in nature. ये नीचे चार्ट बना हुआ है। fixed capital money we invest in plant and machinery, building, computer device, patent, copyright। और फिक्स कैपिटल सोर्सेस क्या है? ये फिक्स कैपिटल के लिए हमको सोर्स कहाँ से मिलेगा?
issue of shares, retained earnings, term loans, lease financing, debenture issue, etc. हो गया क्या? फिक्स कैपिटल, हेलो, हो गया क्या? हेलो, हेलो. Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which remain in the business for longer period of time. आवाज आ रही? हेलो, हेलो. हाँ, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक ही हो पाएगा. हो जाएगा. फोटो भी नहीं आ रहा है. देखो फिक्स, इधर आ रहा था फिक्स कैपिटल का पूरा. देखो फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट्स विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस. दीज असेट्स आर नॉट यूज फॉर मीन फॉर रीसेल. रीसेल के लिए नहीं है. इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट. दैट इज एग्जांपल देखो है लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर परचेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा. नाउ वी come to the factors. Which are the factors affecting fixed capital requirement? कौन कौन सा फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है? अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन टाइप का बिजनेस है, इंडस्ट्री है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. अगर हमारा बिजनेस जो है ट्रेडिंग टाइप बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बिजनेस है, हमने माल कंपनियों से खरीदा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल क्या होगा? कम, लेस रहेगा. देखो नेचर ऑफ बिजनेस है, स्क्रीन पर आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू अक्वायर फिक्स असेट, व्हाइल ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट. अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमको बड़ी पूंजी की जरूरत, फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं रहती है. दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है साइज ऑफ द बिजनेस. अगर साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा है, हमारे बिजनेस की साइज जो है, हमारा बड़े पैमाने पर बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा? हाई रहेगा. और अगर हमारा बिजनेस का साइज जो है छोटा है, छोटा बिजनेस है, तो उसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या रहेगा? कम रहेगा. देखो इसमें लिखा हुआ है वेयर ए बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी लार्ज स्केल ऑपरेशन, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई. It is because most of their production process are based on the automatic machine and equipment. Now third point है scope of business. Scope of business, there are business firm which are formed to carry on production or distribution on large scale. अगर हमारा scope of business बड़े पैमाने पर है, such business will require more amount of fixed capital. हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस बड़े पैमाने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो हमारे लिए जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. उसके बाद है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट. हमने बिजनेस प्रोडक्शन, हमने अपनी इंडस्ट्री या कंपनी वहाँ सेटअप किया है जहाँ पर हमको ओल्ड असेट से काम चल जाने वाला एरिया है, वहाँ पर ओल्ड असेट हमको आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या रहेगा? लेस रहेगा. If old equipment and plants are available at low price, then it would reduce the need for investment in fixed asset. तो ये 4 पॉइंट हो गया इसमें. नाउ फिफ्थ पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. अगर हम जो है लैंड एंड बिल्डिंग अपना खुद का नहीं खरीदते हैं, हमको लीज और रेंट पर काम चलाते हैं, तो लीज और रेंट पर अगर हम काम चला रहे हैं अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या रहेगा? लेस रहेगा. लीज का मतलब होता है यानी लंबे पीरियड के लिए जो है भाड़े पर लेना. इफ इंटरप्रेन्योर डिसाइड टू अक्वायर असेट्स ऑन लीज और रेंटल बेसिस,
less amount of fund for fixed asset will be needed for the business. बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ हेडिंग याद रखोगे, आराम से लिख लोगे. ट्रेंड इन इकोनॉमी, ट्रेंड इन इकोनॉमी, इफ ट्रेंड इन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अगर हमारे बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट है, अगर हम, हाँ, इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, it gives green signal to the business entrepreneur to carry out all sort of expansion of the business form. अगर हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है तो हमको ये ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हम बिजनेस को और बड़े पैमाने पर एक्सपांड करें, ताकि जो है हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका ले सकें. जब ऐसा ग्रीन सिग्नल मिलता है कि नहीं, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड अच्छा है, तो हम एक्सपांसन के लिए जा सकते हैं. जब हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो इन दैट केस लॉन्गर अमाउंट ऑफ फंड आर इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट. तो हमको बड़े पैमाने पर जो है फिक्स असेट का रिक्वायरमेंट रहेगा. ठीक है, 6 पॉइंट हो गया. उसके बाद है सेवंथ पॉइंट है पॉपुलेशन ट्रेंड. कुछ कंपनियां ये जानती है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमको अपना बिजनेस भी एक्सपांड करना चाहिए. और when the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this is an opportunity to expand business which need huge amount of fixed capital. कुछ कंपनियां, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, या हम उस एरिया में हैं अपना बिजनेस सेटअप किए हैं जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, अपने अपने प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा रहेगा. जब डिमांड ज़्यादा रहेगा तो हमको अपना जो है बिजनेस क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा. तो एक्सपांड करने के लिए हमको मोर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, certain manufacturers find this is an opportunity to expand the business which need large amount of fixed capital. And last point है consumer preference. Consumer preference. Industries providing goods and services which are good demand will require large amount of capital. अगर हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर के लिए अच्छा डिमांड है, यानी हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो जाहिर है कि हमको जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल अपना बढ़ाना पड़ेगा. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है हम अपना प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सकें. तो दीज आर द पॉइंट्स. टोटल जो है कितने पॉइंट हुए? 8 पॉइंट हुए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टाइप है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है. ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिंग बिजनेस है तो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा. साइज ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है तो बड़ा फिक्स कैपिटल लगेगा, अगर छोटा है तो कम लगेगा. स्कोप ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बड़े पैमाने पर चल रहा है बिजनेस, तो हमको लार्ज रिक्वायरमेंट रहेगा फिक्स कैपिटल का. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, अगर हमको जो है ओल्ड एसेट से हमारा काम चल जाता है तो इन दैट केस जो है हमको जो है लेस अमाउंट ऑफ जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अगर हम अपना कंपनी या इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेस जो है लीज और रेंट पर चलाना चाहते हैं तो हमको जो है कैपिटल जो है लेस रिक्वायर रहेगा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है कम रहेगा. उसके बाद है ट्रेंड इन इकोनॉमी. अगर हमारा बिजनेस जो है ब्राइट है, बिजनेस का फ्यूचर जो है ब्राइट है, तो इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द बिजनेस इंटरप्रेन्योर टू कैरी ऑल आर सॉर्ट ऑफ एक्सपांशन. तो हमको जो है बिजनेस एक्सपांड करना पड़ेगा. जब एक्सपांड करना है बिजनेस तो हमको जो है फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा. इस तरह से जो है 7वां पॉइंट है पॉपुलेशन ट्रेंड. पॉपुलेशन, कुछ कंपनियां जो है सोचती हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए. और तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए जो है हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर हम गुड्स जो है ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज, बड़े इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ आई विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वर्किंग कैपिटल.
तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? Working capital is the capital which is used to carry out day to day business activities. Day to day रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो अमाउंट अवेलेबल अमाउंट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? Thus it is also called as circulating capital. कितने पार्टिसिपेंट हैं? A business firm will have to arrange capital for the following. A business firm will have to arrange capital for the following. नंबर 1 क्या है? बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज और स्टॉक. अगर हमको जो है स्टॉक मेंटेन करके रखना है तो जब तक स्टॉक अपने पास पड़ा है तब तक के लिए उतना पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है. तो उसके लिए हमको जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. तो उसका इंतज़ाम हमको वो फंड की करके रखना पड़ता है. तो फॉर बिल्डिंग बिजनेस फर्म हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1 है अपना स्टॉक, अपना इन्वेंट्रीज जो है मेंटेन करने के लिए जो है हमको जो है जब तक स्टॉक हमारे पास पड़ा है, मार्केट में नहीं जाता, बिकता नहीं, तब तक जो है उतना पैसा हमारा ब्लॉक रहेगा. तो उतना हमको अपना वर्किंग कैपिटल जो है अरेंज करके रखना पड़ेगा उतना फंड. फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स और डेटर. हम गुड्स जो है सब जो है कैश बेसिस पर नहीं बेचते हैं, कुछ उधारी भी बेचते हैं. जब तक पैसा उधारी आ नहीं जाता तब तक के लिए हमको फंड अवेलेबल करके रखना पड़ेगा. फाइनेंसिंग द रिसीवेबल्स यानी डेटर्स. थर्ड पॉइंट है फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी बिजनेस एक्सपेंसेस, डे टू डे जो बिजनेस एक्सपेंसेस है उसके लिए हमको जो है पैसा जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा और वो हमको जो है अवेलेबल करा के बिजनेस में रखना पड़ता है. तो देयरफॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज असेट्स, यानी ऊपर 3 दिया है ना, स्टॉक, डेटर्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए है. The capital invested in these assets is referred as working capital. Gestenberg defines it as an excess of current asset over current liabilities is called as working capital. This approach is also refers to net working capital. The excess of current asset over current liabilities, यानी current asset minus current liabilities is equal to क्या होता है? working capital. ये जो है गेस्टनबर्ग ने ये डिफिनेशन दिया है. तो अपने को वर्किंग कैपिटल में बस इतना ही लिखो. टेक्स्ट बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिया है, इतना भी लिखेंगे तो बहुत है, काफ़ी है. अब हमको जाना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल समझ गया कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में बिजनेस चलाने के लिए, रोज़मर्रा बिजनेस चलाने के लिए जो फंड की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल. अब कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? यहाँ भी देखो फर्स्ट पॉइंट, वहाँ भी नेचर ऑफ बिजनेस था, यहाँ भी नेचर ऑफ बिजनेस है. अगर हम बिजनेस जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ का कर रहे हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ का कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस रहेगा. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नेसेसिटीज गुड्स है, जो हम ज़रूरत की सामानें हैं, वो जो है क्रेडिट बेसिस पे नहीं बेचना पड़ता है. वो जो है ज़्यादातर जो है कैश बेसिस पे. जैसे हमने किराना की दुकान पर गए तो ज़्यादातर लोग जो है कैश पैसा दे के ही जो है खरीदते हैं. और इसलिए जो है यहाँ पर कैश का इनफ्लो जो है ज़्यादा रहता है नेसेसिटीज गुड्स में. तो फर्म एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर डेली कंजम्पशन would need relatively less working capital because there would be constant and sufficient cash flow in the business, in the firm. On the other hand, if business dealing in luxurious product में अगर हम डीलिंग कर रहे हैं, इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. क्योंकि ये जो है लग्जूरियस प्रोडक्ट का परचेज और सेल जो है इतना फास्ट नहीं होता है, तो इसलिए उतना हम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस. द साइज ऑफ बिजनेस अफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. ए फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन, अगर हमारा बिजनेस जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है तो हमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. हमारा जो है रिक्वायरमेंट इन वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. तो नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट है
वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स वॉल्यूम अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. ये जो है सेल्स और वर्किंग कैपिटल, इसका रिलेशन जो है डायरेक्ट रहता है. अगर हमारा सेल्स ज़्यादा रहेगा, हाँ, अगर हमारा सेल्स ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा. अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है कम है तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, लेस रहेगा. तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स आल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग. प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल में हम प्रोडक्शन साइकिल अगर लंबा है, हम समझो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका प्रोसेस जो है लेंदी है, वो जो है आज हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए डाला है, वो जो 15 दिन बाद आएगा मार्केट में तैयार फिनिश गुड्स तैयार होके, तो ये लंबा पीरियड हुआ. इस लंबे पीरियड के लिए हमको वर्किंग कैपिटल मुहैया करा के रखना पड़ेगा बिजनेस में. तो यहाँ पर हमको लंबा लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. देखो इसमें लिखा है प्रोडक्शन साइकिल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल. इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. फर्म को बड़े वर्किंग कैपिटल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी. इफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वेरी सिंपल. नाउ देखो नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज ए बूम इन इकोनॉमी. अगर बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट का बूम है, बूम मतलब तेजी है, तेजी, तो उस समय जो है हमको जो है सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा. जब सेल्स इंक्रीज करना है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. व्हेन देयर इज ए बूम इन इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज, दिस विल लीड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल हमको जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा. अगर वही रिसेशन का पीरियड आ गया, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा नहीं रहा तेजी से, तो उस इन दैट केस जो है हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वो भी लेस रहेगा. ड्यूरिंग द रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन, हेंस द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज आल्सो डिक्लाइन, यानी लेस. नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन. अगर हमको बिजनेस को एक्सपांड करना है, हाँ, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म. अगर हम फर्म ग्रो करना है, एक्सपांड कर रहे हैं, ग्रोथ हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, तो इन दैट केस हमको जो है कंटिन्यूसली सपोर्ट चाहिए वर्किंग कैपिटल का. तो हमें जो है बड़े पैमाने पर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जरूरत रहेगी. ए लार्ज ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट ह्यूज स्केल ऑपरेशन. ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए भी हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एबिलिटी. द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस. The requirement of working capital is less if there is a proper coordination between production and distribution of goods. अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है प्रॉपर बैलेंस रखा है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो अभी गुड्स प्रोड्यूस हुआ तुरंत मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इन दैट केस जो है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लेस रहेगा, क्योंकि हमारा कैश इनफ्लो ज़्यादा रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स. इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब हमको जरूरत है, हमको फंड जो है तुरंत मिल जाता है, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, लेस रहेगा. तो एक्सटर्नल फैक्टर में बैंक से अक्सर जो है कंपनियां क्या करती हैं, लोन लेकर के रखती हैं. लोन ओडी फैसिलिटी लेके रखती है. ओडी फैसिलिटी का ये मतलब होता है, हमने समझो कोई कंपनी जो 10 लाख का ओडी लेके रखा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जब हमको 1 लाख की जरूरत है तो बैंक जो है तुरंत प्रोवाइड कर देता है. जब तुरंत प्रोवाइड कर देगा, जितने में दिन हमने उसका पैसा बैंक का इस्तेमाल किया उतने दिन का इंटरेस्ट दे करके मामला खत्म करते हैं. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में आता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब उसको जरूरत है अवेलेबल कराता है, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. तो इस तरह से जो है ये दोनों पॉइंट हमने कवर किया है. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. देखो इसमें से दोनों में से कोई भी एक पर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को शॉर्ट नोट के तौर पर, या 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 या 4 मार्क्स के.